محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في قرآن المجيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمروا في رياض الجنة فارتعون. قال أصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رياض الجنة في الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر في المساجد. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله.
عجبت لمن طلب الدنيا يطلبه عجبت لمن طلب الدنيا الموت يطلبه عجبت لمن بنى القصر على القبر منزله عجبت لمن بنى القصر على القبر منزله عجبت لمن ذنب ربه شاهدون عجبت لمن ذنب ربه شاهده الموت باب كل ناس داخلها لا اله الا الله 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 لا اله الا الله
إلا الله لا إله إلا الله صلى على محمد
آله وأصحابه أجمعين. जो जमाद मिनी दाविदार तफकुम दलिल जमाद मिनी दाविदार नदी बचिन जो दफल बदन वखी वड़ली दी नदी बचिन जो दफल बदन वखी वड़ली दी नदिशने लुखड़े दगू गलारा खतली दी नदी ला सौफेदतन फसरू मिन रंगड़ी दी कम सरंगे जमा पाशकानु की जानशमारे तफकुम दलिल जमाद मिनी दाविदार जोड़े दे पमहद फिराओ खुनतुलारे तफकुम दलिल जमाद मिनी दाविदार तफकुम दलिल जमाद मिनी दाविदार कड़ी दी पसर दाद मिनो गड़गड़ी नदी कड़ी दी पसर दाद मिनो गड़गड़ी नदी द्रे दवश पे तर गुनस्ता अरे अरे नदी हिजर के दिस्तर के दसरू मिनो पुआरे नदी नुकम सबुत लरे नुकम सबुत लरे चिमे पतमाद दीदारे तफकुम दलिल जमाद मिनी दाविदार तफकुम दलिल
زما د مینې د ودای کومه لاره نیغه چې زما ته راغلې وه کومه لاره سکیزه چې ګړېږم د زما د وینې جوش دی نشکه د شراب و بوتل بوګړې ده ما چې څه لیدلې هغه تا کله لیدلې دی ما چې څه لیدلې هغه تا کله لیدلې دی لرې شان د سها ما د مینې شراب څکلې دی क्योंकि तकलीफ है, बीमार हैं, लिहाजा आप उसको रास्ते में खड़ा न करें, बल्कि जिस वक्त वो अपनी जगह पर बैठ जाएंगे तो सब के साथ अगर वो मुनासिब समझे तो मुसाफिया करेंगे, वरना हम और आप अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। सबसे पहले हज़रत बाबाई से तबरुकात वगैरह अगर कोई दम कराना चाहता हो, नमक, अजवाइन, सरसों का तेल, वासलिन वगैरह, तो वो दम फरमाएंगे। उसके बाद हज़रत बाबाई से इज्तिमाई दुआ फरमाएंगे, हम और आप उसके पीछे अमीन कहेंगे। मालूम नहीं कि अल्लाह ताला किसके मुँह का अमीन अपनी जनाब में कबूल करता है। हज़रत बाबाई से जो तबरुकात दम कराते हैं तो उनमें सिरे फहरिस्त पहले नंबर पर नमक है। नमक के फ़वाइद और तरकीब इस्तेमाल ये है कि नस्वार, सिगरेट, चर्स, पाउडर, शराब छोड़ दे, ज़बान की लुकनत, बच्चों की मिट्टी खाने, ज़हनी तरक्की, क़ुव्वत हाफ़िज़ा, जिन्न व जिन्नात के साए, मिर्गी के दौरे, बेहोशी वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी का दिल ये चाहता हो कि नमाज पढ़ो, नेकी का काम करो, लेकिन उसको ये तौफीक नहीं मिलता है, तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तरकीब इस्तेमाल ये है कि सुबह, दोपहर, इशा एक एक चुंडी नमक ले ले, बीमार के मुंह में डाल दें, अल्लाह ताला बीमार को शिफा देगा। जिन्न और जिन्नात के दौरे के वक़्त या मिर्गी के दौरे के वक़्त अगर किसी पर दौरा आ गया तो आपके साथ ये नमक मौजूद है, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर एक चुंडी नमक लेकर बीमार के मुंह में डाल दें, तो सेकंडों में अल्लाह ताला बीमार को शिफा देगा। दूसरे नंबर पर अजवाइन दम होता है। पेट के दर्द, कच्ची डकार, कुलन दर्द, बदहज़मी वगैरह के लिए अजवाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बवक्त ज़रूरत ताज़ा पानी के साथ हथेली में से थोड़ा सा अजवाइन साफ़ करके बीमार को दे दें, अल्लाह ताला बीमार को शिफा देगा। दही और लस्सी इसका परहेज़ है। तीसरे नंबर सरसों का तेल दम किया जाता है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, अरकुनेसा, फालज, लोला, लंगड़ा, जहाँ कहीं भी दर्द हो तो इसके लिए आप यही अजवाइन, यही तेल आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। बवक्त ज़रूरत इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद पाक हाथ से लगाएं, ज़्यादा मालिश इसका मना है, परहेज़ यही है। चौथे नंबर पर वासलिन दम किया जाता है। ज़ख़म, पूड़ा, फंसी, दर्द, चंबल, कैंसर, अल्सर, बवासीर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तरकीब इस्तेमाल ये है कि इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद पाक हाथ से उसी जगह पर लगाएं जो मुतासरा हिस्सा हो, अल्लाह ताला बीमार को शिफा देगा। बवासीर वाला मरीज बवासीर मस्ल पर इशा की नमाज और फजर की नमाज के बाद पाक हाथ से लगाएं। परहेज़ मोटा गोश्त और सिर्फ मिर्च से चंद दिन तक करें जब तक आप वासलिन इस्तेमाल में लाते हैं। पेट के दर्द और अल्सर के लिए 1-2 प्याला दूध गर्म करके उसमें मामूली सा वासलिन हल करके बीमार को पिलाएं, अल्लाह ताला सेकंडों में शिफा देगा। ये 4 तबरुकात हज़रत बाबाई से दम फरमाते हैं। अगर किसी ने घर से ये तबरुकात लाए हों, बाजार से लाए हों, तो भी दम हो सकता है, लेकिन मेहमानों की सहूलत के लिए ये सामने केबन बनाया गया है जिसमें यही तबरुकात मिलते हैं। इसके अलावा जिस वक़्त बाबा सिब आएगा तो फिर ख़रीद व फ़रोख्त नहीं हो सकता है, लिहाजा अगर किसी को ज़रूरत है तो ये तबरुकात दम करवाना चाहता हो तो अभी फिर ये तबरुकात ले आएँ। उसके बाद बाबा से आने के वक़्त ये बातें फिर नहीं हो सकता है और फिर इज्तिमाई दुआ होगा। लिहाजा आपकी खिदमत में पहले से यही अर्ज़ कर दिया ताकि आप मेहमानों को
छापर वेखा और छापर ने थोड़ी बार बनाने बाकी फिर बाकी बनाना ऊपरली साइड तो बार बार बना छापर को ही रोल देने से छोटे दूसरा नहीं देना आवाज भी आ गई है अजवाइन भी दे दी आदरा दे दाम नहीं खाना ये देखो आप तो जांच ही करिए वैसे सारी आया नहीं काम पैसे लेंगे या फिर मैं नहीं सही काटते हैं बहुत आसान है उनमें पढ़े ना
सकते हैं, अल्लाह को शिफा दी, सबको शिफा था, हमारी जिस्मानी बीमार बोले हो लगे हो जबाने जो हो जो हजरात जाते के लिए अल्लाह ने नहीं किया सलाम अल्लाह जिसके गुणों में भी इत्तेफाक है, दुनिया में इत्तेफाक है, और जो दोस्त और मुलाकात के लिए अल्लाह शुक्र मुस्तक़बल जो अगर उम्र में रखा से इस्लाम को उम्र से माली दुनिया में गुलाम मुस्तक़बल अल्लाह ताला इसके बदले दुनिया के किसी ने अपनी नहीं मोहब्बत सुनने के लिए मोहब्बत और हम सबको भी पाकिस्तान के सरों को हिफाजत पाकिस्तान अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचना अफगानिस्तान में शुरू सफाई की बुनियाद पर वहाँ हमारे लिए सारे मुसलमानों को अपने अपने गुनाहों पर तौबा करके अल्लाह सारे मुसलमानों को सारे दुनिया में जिन मुसलमान